क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 है, तो इसको हमने करना है सिंप्लीफाई। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। एक मेथड हमारे पास क्या है, पहला मेथड हमारे पास ये है कि इसको और इसको, इन दोनों को हम सेपरेटली जो है वो रैशनलाइज करके फिर उन दोनों का जो रिजल्ट आता है उनको कंबाइन करके जो है इसका फाइनल रिजल्ट निकालें। ठीक है, एक तरीका हमारे पास ये है और दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, इसका एलसीएम लेना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एलसीएम वाला तरीका आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट अगर आपको सेपरेटली रैशनलाइज करके जो कंबाइंड रिजल्ट निकालने वाला है अगर वो करना होगा तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने लेना है एलसीएम। तो एलसीएम लेने का क्या तरीकाकार होता है कि नीचे जितनी भी वैल्यू है उन नीचे जितनी भी हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है उसको हमने ऐसे ही लिख लेना है, यानी कि मल्टीप्लाई में। तो इसको हमने लिखा √5 प्लस √3 √5 माइनस √3। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये चीज़ चेक करनी है कि जो इसके नीचे वैल्यू नहीं होगी हमने उसको यहाँ पे लिख लेना है, यानी कि अभी हमने यहाँ पे पहले लिखा है 1 प्लस √2। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास इसके डिनोमिनेटर में √5 प्लस √3 है। ठीक है, यानी कि ये प्लस वाली वैल्यू है, ये माइनस वाली वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो अगर इसके डिनोमिनेटर में प्लस वाली है माइनस वाली नहीं है तो वो माइनस वाली हमारे पास आ जाएगी ऊपर। ठीक है, इस तरह से √5 माइनस √3। और ये आई कैसी है हमारे पास, क्योंकि हमने यहाँ पे इन दोनों का लिया है एलसीएम। ठीक है, तो इस √5 माइनस √3 को हमने ऊपर भी नीचे भी जो है इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट है हमारे पास +1 माइनस √2। अब यहाँ पे हमारे पास ये माइनस वाली है। ठीक है, तो प्लस वाली हमारे पास आ गई एक यहाँ पे √5 प्लस √3 इज इक्वल टू, ये हमारे पास ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, ये दोनों हो रही है और ये दोनों हो रही है। ठीक है, तो इसको हमने अब इसके साथ करना है मल्टीप्लाई। तो इस वन को हम इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई √5, क्योंकि वन को किसी भी नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वो वही आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया माइनस √3 प्लस ये +2 इसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं 2 × 5। इसको हम एक ही अंडर रूट के नीचे लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर भी हमारे पास स्क्वायर रूट है, इसके ऊपर भी हमारे पास स्क्वायर रूट है। -2 × 3 प्लस ये हमारे पास आ गया 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो √5 प्लस √3 माइनस इस √2 को इस √5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास 2 एंड मल्टीप्लाई 5 प्लस माइनस प्लस यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 2 × 3। अब नीचे जो हमारे पास वैल्यू है इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, √5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, इज इक्वल टू, अच्छा कैसे लिख सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे एक फार्मूला था जो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया, तो यहाँ पे मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि इसकी जगह हमने इसको कैसे लिखा है। इसको हमने लिखा है, यानी कि एक फार्मूला है हमारे पास कि अगर इस तरह से कोई वैल्यू हो a + b a - b, तो उसको हम लिख सकते हैं a² माइनस b²। ठीक है, तो इसकी जगह पे फिर हमने लिखा इसको। तो अब यहाँ पे हमने लिखा √5 माइनस √3 प्लस 2 5 दा यहाँ पे हो गया 10 माइनस 2 3 दा 6 प्लस √5 प्लस √3 माइनस 2 5 दा 10 माइनस 2 3 दा 6। ठीक है, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ और ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ हो जाएगा कैंसिल। पीछे हमारे पास रह गया 5 माइनस 3। अब यहाँ पे हमने ऊपर वो वाली वैल्यूज चेक करनी है जो सेम हो। ठीक है, लेकिन उनके साइन चेंज हो, यानी कि सेम हो और एक प्लस का हो और एक माइनस का हो, तो वो हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं √5, तो √5 है हमारे पास यहाँ पे कोई, ये वाली वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, ये वाली, लेकिन ये प्लस की है, ये प्लस की है, तो 1 इसका 1 इसका, ये हो गया 2, तो इसको लिख लेंगे 2 √5। ठीक है, उसके बाद माइनस √3 है। नेक्स्ट हमने देखा तो √3 है लेकिन इसके साथ ये प्लस है, तो प्लस माइनस की वैल्यू ये हो गई कैंसिल। अब नेक्स्ट है हमारे पास √10, तो √10 हमारे पास यहाँ पे है ये। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसके साथ साइन जो है वो माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस प्लस की सेम वैल्यू हो जाएंगी कैंसिल। ठीक है, अब -6 है यहाँ पे एक और एक यहाँ पे -√6 -√6, ये दोनों हैं, तो ये दोनों, ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस। ठीक है, अब क्योंकि इन दोनों वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पे आएगा
माइनस, लेकिन हो ये प्लस ही रही है, यानी कि इसके साथ 1 है, इसके साथ 1 है, ठीक है। तो ये दोनों हो गई हमारे पास 2√6। 5 में से 3 को माइनस किया तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 2 इज इक्वल टू, अब इसमें से 2 को हम ले लेंगे कॉमन, ठीक है। कॉमन कौन सी चीज़ आ सकती है, जो सब में हो, ठीक है। जैसे ये 2 इसके पास भी है, ये 2 इसके पास भी है, तो ये 2 आ जाएगा बाहर कॉमन। तो इसको हमने लिख लिया √5 माइनस ये 2, क्योंकि हमारे पास बाहर आ गया, पीछे हमारे पास रिमाइंडर बच गया √6 डिवाइड बाई 2। तो ये 2 इस 2 के साथ हो गया कैंसिल, पीछे हमारे पास वैल्यू रहेगी √5 माइनस √6। तो ये है इसका आंसर। इसको हमने कर दिया है सिंप्लीफाई इस तरह से। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2। तो इसमें भी हमने यही करना है कि इसका हम ले लेंगे एलसीएम, ठीक है। मैं फिर से बता दूं कि इसका एक और मेथड है कि इसको अलग अलग जो है ना, यानी कि इसको और इसको सेपरेटली हम इसका रैशनलाइज करके तो इनके रिजल्ट्स निकाल के इनको कंबाइन करके इनका फाइनल रिजल्ट निकाल सकते हैं, वो वाला मेथड है, ठीक है। तो हम ये वाला देखते हैं, √3 + 1 √3 - 2, ठीक है 2। अब यहाँ पे नीचे हमें चेक करना है, प्लस वाला है लेकिन माइनस वाला नहीं, तो वो माइनस वाला आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे +4। तो इसमें हमने चेक किया कि माइनस वाला है हमारे पास, ठीक है, ये वाला, तो प्लस वाला नहीं है, तो ये प्लस वाला इसके साथ आ जाएगा इस तरह से इज इक्वल टू, अब ये 2 इस सारी वैल्यू के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इसको लिखेंगे 2√3 - 2 to the 4 + 4√3 + 4 1 the 4। और इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं इस तरह से √3 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आ जाएगा -2 के ये वाला फार्मूला अप्लाई, बार बार a + b a - b इज इक्वल टू a² -b²। तो ये वाला फार्मूला उसी कंडीशन में लगेगा कि जब यहाँ पे एक प्लस और माइनस हो और a और b दोनों वैल्यू हमारे पास सेम हो, यानी कि अगर यहाँ पे √3 है तो यहाँ पे भी √3 है, अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी हमारे पास 1 होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास है 2, तो ये अब दोनों हो जाएंगे मल्टीप्लाई। अब इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे √3 का होल स्क्वायर माइनस 2√3, यानी कि पहले ये वाली वैल्यू इसके साथ हो जाएगी मल्टीप्लाई। अब हमने लिखा +1 इसके साथ सारी की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास √3 - 2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू वो प्लस या माइनस हो जाएंगी और जो दूसरी वैल्यूज़ हैं वो प्लस माइनस हो जाएंगी, ठीक है। अब ये -4 ये +4 हो जाएंगे कैंसिल, और ये हमारे पास पीछे रह गया 2 और 4, तो इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 6√3। यहाँ पे एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि अगर यहाँ पे √3 है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर √2 होता तो फिर हम इनको कभी भी प्लस नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे √3 है, तो ये दोनों वैल्यू जो है वो प्लस होंगी, अदरवाइज ये दोनों वैल्यू प्लस नहीं होंगी अगर ये सेम नहीं होंगे तो, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ये आ गया, ये स्क्वायर इसके साथ हो गया कैंसिल, पीछे रह गया हमारे पास 3 -2√3 प्लस √3 - 2 इज इक्वल टू 6√3। अब यहाँ पे भी देखिए -2√3 प्लस √3। अब यहाँ पे इसका क्वेश्चन जो है वो -2 है और इसका है +1, ठीक है, ये +1 है, तो -2 में से 1 को हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास -√3, और ये 3 - 2, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 1। तो ये है इसका आंसर। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, इसके भी हम 2 मेथड जो हैं वो निकाल सकते हैं, कौन कौन से, एक एलसीएम वाला मेथड है और एक सेपरेटली इनको हम रैशनलाइज कर लें, क्योंकि ये हमारे पास वैल्यूज़ नीचे 3 बन रही है, तो अगर हम इसको एलसीएम लेके करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो उसमें गलतियाँ भी बहुत हो सकती हैं, तो इसलिए मैं इसको पहले सेपरेटली जो है ना वो कर लेती हूँ रैशनलाइज। तो पहले मैं इस वैल्यू को लेती हूँ, इसको रैशनलाइज करके इसका आंसर निकालते हैं, ठीक है। तो पहले मैंने इसको लिया 2/√5 + √3, ठीक है, तो इसको मैंने चूज़ किया यहाँ पे इज इक्वल टू 2/5 + √3 मल्टीप्लाई, ये मैं इसको कर रही हूँ रैशनलाइज, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया √5 प्लस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ठीक है, सारी वैल्यू वही होगी, बस इसका साइन हो जाएगा चेंज, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे आ जाएगा माइनस, ऊपर और नीचे सेम जाएगा। तो ये √5 - √3 इज इक्वल टू 2/5
माइनस अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू, अब ये 2 इसके साथ हो रहा है अंदर मल्टीप्लाई, ठीक है। तो फिलहाल हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि इसकी दोनों की वैल्यू जो है ना एंड में हमारे पास 2 ही निकलेगी, तो वो ईजी हो जाएगा हमारे पास कैंसिल करना, ठीक है। तो इसको हमने लिखा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। अब इन दोनों को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। तो ये इसके साथ और ये इसके साथ हो गया कैंसिल, पीछे हमारे पास बच गई ये वाली वैल्यू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। 5 में से 3 को माइनस किया तो यहाँ पे आ गया 2, तो ये 2 इस 2 के साथ हो गया कैंसिल। तो हमारे पास इसका आंसर आया है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, ये वाला, ठीक है। ये हमारे पास आया है इस वैल्यू का। अब इस वैल्यू का निकालते हैं हम, ठीक है। इसका निकालते हैं, इसको भी हमने रैशनलाइज करना है 1 ओवर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है। तो इसको करते हैं रैशनलाइज इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू, इसको हमने लिख लिया कुछ इस तरह से 1 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू, तो ये 1 इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये वही वैल्यू आ जाए क्योंकि ये 1 के साथ हो रही है मल्टीप्लाई। तो अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, तो इसका आ गया अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइड बाय ये इसके साथ और ये इसके साथ हो गया कैंसिल, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, 3 में से 2 को माइनस किया तो आ गया हमारे पास यहाँ पे 1, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये सेकंड वैल्यू का हमारे पास है रिजल्ट। पहली वैल्यू का हमारे पास रिजल्ट ये आया है, दूसरी वैल्यू का हमारे पास रिजल्ट ये आया है। अब हमें निकालना है इसकी थर्ड वैल्यू का रिजल्ट, तो इसकी थर्ड वैल्यू का रिजल्ट निकालते हैं 3 ओवर अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे आ जाएगा माइनस, माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू, इन दोनों को लिखेंगे हम, ठीक है। इसमें लिख लिया हमने इसको 3, ये वैल्यू हो रही है इसके साथ मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू, इस 3 को हम ऐसे रहने देंगे क्योंकि हमारे पास नीचे फिर से 3 बन जाएगा, तो वो इस 3 के साथ हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो इसका आ गया अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, तो ये इसके साथ और ये इसके साथ हो गया कैंसिल, तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 5 माइनस 2 अंडर रूट, इसके बाद 5 में से 2 को माइनस किया तो हमारे पास पीछे रह गया 3, ठीक है। तो ये 3 इस 3 के साथ हो गया कैंसिल, तो हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, ये इसका आ गया हमारे पास रिजल्ट। अब हमने इन तीनों रिजल्ट को करना है कंबाइन करके इसका निकालना है फाइनल रिजल्ट, यानी कि इसका आंसर, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर। तो लिखते हैं हम यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए इस वैल्यू की जगह पे हमने लिख देना है इसका रिजल्ट, इसकी जगह पे आ जाएगा इसका रिजल्ट, ठीक है। और जो थर्ड वैल्यू निकाली है उसका रिजल्ट आ जाना है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये प्लस और माइनस ये अपनी जगह पे ही रहेंगे, ठीक हो गया। तो लिखते हैं हम इसके फाइनल रिजल्ट लिखते हैं अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, तो वैल्यू हमारे पास था आगे प्लस, ठीक है। सेकेंड रिजल्ट जो है वो हमारे पास है अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, तो थर्ड वैल्यू के साथ यहाँ पे हमारे पास था माइनस, ठीक है, रियल वैल्यू में यहाँ पे हमारे पास, तो इसका जो रिजल्ट आया है हमारे पास अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। अब ये माइनस इस सारी वैल्यू के साथ अंदर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इसका आ गया माइनस अंडर रूट 5 माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 2। अब जो सेम वैल्यू है, ठीक है, और उनके साइन चेंज है, यानी कि अब जैसे अंडर रूट 5
और ये -√5 है, तो ये हो गए कैंसिल, माइनस प्लस की कैंसिल हो जाएंगी। अब ये भी √3 है, √3 है, लेकिन एक के साथ माइनस है, एक के साथ प्लस है, तो ये भी हो गई कैंसिल। इसमें भी ऐसे ही ये माइनस की और ये प्लस की हो गई हमारे पास कैंसिल, तो हमारे पास इसका आंसर पीछे रह गया 0। तो ये है इसका आंसर, फाइनल रिजल्ट है इसका। अभी हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, तो इसको भी हम जो है ना वो सेपरेटली करके रैशनलाइज कर सकते हैं, लेकिन ये 2 वैल्यूज है तो इसका इजीली हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। तो इसको हम एलसीएम से कर सकते हैं, तो इसका लेंगे हम एलसीएम √2 + 3 √2 - 1, ठीक है। यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करिए प्लस वाली वैल्यू है नीचे, ठीक है, लेकिन ये माइनस वाली नहीं है, तो माइनस वाली आ गई हमारे पास यहाँ पे √2 - 1 -3। अब यहाँ पे ये माइनस वाली है लेकिन प्लस वाली नहीं है, तो इसको हमने लिख लिया √2 + 3 इज इक्वल टू, ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वही वैल्यू आ जाएगी, यानी कि √2 माइनस, इसके बाद ये -3 इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा -3 √2, माइनस प्लस माइनस 3 3 दा 9, तो ये दो वैल्यू हमारे पास हो जाएंगी मल्टीप्लाई, ठीक है। √2 को हम √2 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है इसका होल स्क्वायर। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -√2। अब इस 3 की टर्न है, ये सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3 आ गया हमारे पास +3 √2 माइनस प्लस माइनस 3 1 दा 3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है, ठीक है, वो हो जी आपस में प्लस या माइनस, जैसे ये 2 है, ये भी 2 है, ठीक है, √2 एंड √2, तो ये इसका क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे 1 है, इसका -3 है, -3 और +1, तो 3 में से 1 को किया माइनस, तो यहाँ पे आ गया -2 √2, ठीक है। अब ये -1 और -9 ये हो गया -10, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास रहेगा 2 माइनस √2 + 3 √2 - 3 इज इक्वल टू, इसमें से हम ना माइनस को ले लेंगे बाहर, ठीक है, कॉमन ले लेंगे, 2 √2 + 10, यहाँ पे अब हमारे पास वैल्यू बची है 2 - 3, तो -3 में से 2 को हमने करना है प्लस, ठीक है, तो -3 + 2, तो इसका आंसर आ जाता है हमारे पास -1, तो ये इसका क्वेश्चन हमारे पास -1 है और इसका +3 है, तो 3 में से 1 जो है वो माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -2 √2 इज इक्वल टू -2 √2 + 10, ठीक है। अब इसमें से भी हम एक माइनस जो है वो कॉमन ले लेंगे इस तरह से, 1 + 2 √2, ठीक है, तो ये माइनस इस माइनस के साथ हो गया कैंसिल, इज इक्वल टू, पीछे हमारे पास बच गया 2 √2 + 10 / 1 + 2 √2, तो ये है इसका आंसर।